एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, या हाँ, अच्छा मैं आ रहा हूं। तरुण, एक सेकंड। जी सर। ग्लोबल एक्सपोर्ट्स वाला टेंडर हमारी कंपनी को नहीं मिला। नहीं मिला सर, पर ये कैसे हो सकता है? हमारा कोटेशन तो सबसे कम था ना। किसी और काम से भी कम था। सनशाइन एक्सपोर्ट्स नाम की किसी कंपनी को टेंडर मिला। सर मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे हो सकता है। सर मुझे लगता है जरूर बंसल अंकल को किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी होगी। बंसल? बंसल का इस टेंडर से क्या ताल्लुक? एक्चुअली मुझे पता चला है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट के टेंडर में अनंत बहुत इंटरेस्टेड है। उनका एक ही बड़ा राइवल ग्रुप है और उनके कोड मुझे पता चल गए जी। अगर तुम्हारी कंपनी उससे कम कोड करेगी तो ये टेंडर आसानी से अनंत को मिल जाएगा। मुझे ना बस आना मैडम के लिए थोड़ा बुरा लगता है। हाना जी के लिए बुरा लगता है? ऐसे ना तुझे बुरा लगना भी चाहिए। अब देख, अहाना मैडम ने तुझे पर्स की घूस दे के खरीद जो लिया है, इन्हें गोया पागल है क्या तू? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है तेरे और अहाना जी के बीच में? तुझे क्या करना है? तू सॉरी बोलो, निकल। सौरभ तो चुप रहना, अभी जाए यहाँ से। मैं क्यों चुप रहूं यार? इसकी गलती है, सॉरी बोलेगा। चल सॉरी बोल। ओहो, अब देखना नौटंकी जी, मैं इस वीडियो का क्या करती हूँ। तुम्हारा घर से निकलना तक मुश्किल करवा दूंगी। तारीफ तो अब आपकी होगी गुप्ता, एक शातिर बिजनेसमैन के नाम से। थैंक यू सो मच। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तारीफ की तो बात है, एक तीर से दो शिकार, एक साथ मेरा और मेरी कंपनी दोनों को नुकसान। दाद देनी होगी आपकी। गलत कह रहे हो अनंत। एक तीर से दो शिकार नहीं, एक तीर से तीन शिकार, तीन नुकसान। सबसे बड़ा इसका। गलत आपके साथ तरुण ने किया, और जो आपने किया उसकी वजह से मेरे साथ भी गलत हुआ। आपके बेटे में वो बात नहीं है जो एक अच्छे बिजनेसमैन में होनी चाहिए। लगता है उसने आपसे कुछ नहीं सीखा। मुझे इसे नौकरी में रखने से पहले इसे परखना चाहिए था। सुना? ओ नालायक, सुन लिया? अब तो अनंत माथुर ने भी कह दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो। अनंत, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया कि इस पे ज्यादा वक्त जाया नहीं किया। यू नो व्हाई? क्योंकि एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए शातिर दिमाग, पत्थर दिल और मोटी चमड़ी की जरूरत है, जो इसमें है ही नहीं। रियली बिलीव मी। और ऊपर से नमक हलाल भी नहीं है। देखो ना, लैला रायचंद की बेटी के प्यार में पागल होकर इसने अपने ही बाप को धोखा दिया। रुको तरुण, तुम ऐसे नहीं जा सकते। बैठो। गुप्ता को पता तो चले कि उनका बेटा कितना काबिल है। आप धोखे की बात करते हो गुप्ता, जिसने अपने मकसद के लिए अपने बेटे का इस्तेमाल किया। जानना चाहते हो ये लैला के खिलाफ क्यों नहीं गया? क्योंकि ये सलोनी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है।
आनंद, बात तो एक ही है ना। एक नहीं है गुप्ता, पर आप ये फर्क नहीं समझोगे। मोटी चमड़ी और पत्थर दिल जो हो, लेकिन तरुण अपनी जिम्मेदारी समझता है। जो काम लेता है उसे पूरा करके छोड़ता है, चाहे उसे कितनी भी धमकियां मिले, और धमकाने वाला उसका बाप ही क्यों ना हो। तुम मेरे ही सामने मेरे बेटे के गुण गिनवा रहे हो। अगर आप बड़े बिजनेसमैन बनने के बजाय एक जिम्मेदार बाप बनने की कोशिश करते तो मुझे यह सब नहीं करना पड़ता। खैर, आपके नुकसान में मेरा फायदा हो गया, क्योंकि तरुण मेरी कंपनी में काम करेगा और मेरे बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाएगा। यह वादा नहीं है गुप्ता, मेरा यकीन है। आज आप जश्न मनाओ, बहुत जल्द मेरी बारी आएगी, लेकिन मेरे जश्न में मेरा पूरा परिवार होगा। माथुर, बेवकूफ आदमी, अरे तुमने गुप्ता को पहचाना नहीं है। अरे पहचान ही नहीं पाए कि जिस आदमी ने अपने ही बेटे को धोखा दिया है, वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तुझे क्या करना है? तू सॉरी बोलो, निकल। सौरभ तू चुप रहना, अभी जा यहाँ से। मैं क्यों चुप रहा हूँ यार? इसकी गलती है, सॉरी बोलेगा। चल सॉरी नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर किसी ने मजाक किया है। कविता, तुम ये वीडियो डिलीट करो, अभी के अभी। और इस बारे में किसी से कुछ कहना मत, ठीक है? अब तुम जाओ, मैं देख लूंगी। पर मैम वो। कविता तुम जाओ, मैं आगे का काम बताती हूँ तुम्हें। ठीक है। Hey, how are you? कल रात तुम दोनों नाइट क्लब गए थे? रेहान, तुम रोशनी को ले गए थे? नहीं, मैं रोशनी, तुम अकेली गई थी? तुमने तो कहा था तुम दिया के घर पे जाने वाली हो, तो तुम नाइट क्लब कैसे गई? यामिनी जी, मैं भी जानता हूँ। रेहान, मुझे पता है, मुझे सब पता है क्या हुआ था कल। मैं हैरान हूँ, इतना सब कुछ हो गया और तुम दोनों ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। आनंद जी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? मौसी प्लीज डैड को मत बताइएगा। अगर डैड को पता चल गया ना तो वो मुझे कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मौसी प्लीज मत बताना। तुम जानते भी हो किसने मुझे वीडियो भेजा है इसका? न जाने किसने ये वीडियो लिया होगा और न जाने कितने लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। यामिनी जी, मैंने भी इसे यही बोला था, और ट्रस्ट में अगर इसे पता होता कि वो जगह कैसी है तो ये कभी भी वहाँ नहीं जाती। ये सब दिया का प्लान था, उसी ने सरप्राइज किया था। रोशनी, ये पहली बार हुआ है जब तुमने मुझसे और अनंत जी से झूठ बोला। अनंत जी कितने दुखी होंगे। रोशनी, आज के बाद प्लीज प्रॉमिस मी कि तुम कभी भी कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाओगी। प्रॉमिस मी रोशनी। प्रॉमिस। आई एम सॉरी मौसी। ये नौटंकी तो सच में बहुत बड़ी ड्रामेबाज निकली। अपना ड्रामा करके यामिनी जी को भी पटा लिया। इंसान
लोगों से भाग ले, लेकिन उसके जो कर्म होते हैं ना, वो उसे ढूंढ ही लेते हैं। और रेहान के साथ भी तो यही हुआ है। उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया, वो बेघर हो गया। जो कुछ भी रेहान ने तेरे साथ किया ना, उसे उसकी सजा मिली है। और कहीं ना कहीं मेरे दिल को ठंडक पहुंची है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता सलोनी, रेहान घर पे रहे ना रहे। एंड ऑनेस्टली मेरे लिए तो अच्छा ही है। उसकी और मेरी दोस्ती तो कभी भी नहीं होने वाली। 15 दिन तुम रह पाओगी ना डैड के बिना? इसका मतलब आप मेरे बर्थडे के लिए इधर नहीं रहेंगे? आप मेरा बर्थडे भूल गए डैड? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ रोशनी। डैड मत जाने दीजिए, उसे रोकिए। वो मेरी वजह से नहीं जा रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। आना तो ये सब करेगी ना रोश। आना ये चाहती है कि तुम घर से बाहर निकलो, उसका बस चले तो आरव को वो पार्टी करने भेज दे। उसने मेरे साथ भी यही किया, मुझे घर से बाहर निकलवा दिया ताकि एएम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके वो। तो ये सब बहाना का प्लान था। मैं एक और जोक सुनाऊं? एक बार एक बच्चा दूसरे बच्चे से बोलता है कि तुझे चाइनीज समझ में आती है? तो दूसरा बच्चा बोलता है कि हाँ, अगर हिंदी और इंग्लिश में लिख दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगी। सिर्फ तुम ही मेरी जोक्स पे हंसते हो। अब से मैं सारी जोक्स तुम्हें ही सुनाऊंगी। रोश आजा, जोक्स के साथ आइसक्रीम भी आजा ना। मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारे बेकार जोक सुनने का या तो आइसक्रीम खाने का। तेरा मूड हमेशा सड़ा क्यों रहता है? हमेशा हमसे चिल्ला के बात करती है, पागल। क्या करूं, बुरे लोगों के साथ बुरा बनना पड़ता है। एक मिनट, बुरी तू होगी, बुरा मैं नहीं हूँ। और जो जैसा होता है ना उसको वही वैसा ही दिखता है। आरव बड़ी बहन है, ऐसे नहीं बात करते। गलत बात, उसने कहा ना उसका मूड ऑफ है। पर पहले उसने मुझे बुरा कहा ना। गुस्से में कहा, उसका मतलब ये नहीं था। अरे तुम्हें कैसे पता मेरा क्या मतलब था? मेरा वो मतलब था जो इसने सुना। ओके अच्छा आरव ऊपर जाओ, मैं आती हूँ। नहीं जाओ फटाफट आइसक्रीम खत्म करो, लेके जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है रोशनी, प्लीज प्लीज बैठ जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। क्या बात है, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम तो बहुत भोली हो। ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या किया मैंने? 24 घंटे पहले तो सब कुछ ठीक था, तुम बहुत खुश थी, तुम दिया के घर जाना चाहती थी, मैंने अनंत से परमिशन ली एंड यू वर हैप्पी। तो अब क्या हुआ? बस इतना ही किया ना तुमने, और कुछ तो किया ही नहीं। देखो मैं जानती हूँ कि तुम अनंत और मेरी शादी से खुश नहीं हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम की जगह नहीं ले सकती और मैं लेना भी नहीं चाहती, नेवर। मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तो रोशनी, क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ प्लीज? थैंक्स, पर मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, मुझे फ्रेंड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। रिश्ते कई तरीके के होते हैं, कई तरह के होते हैं। मे बी हम दोनों के बीच में एक रिश्ता बन जाए, स्पेशल बॉन्ड। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम मुझसे बात कर सकती हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मेरे पास आ सकती हो। अनंत को बताने से पहले तुम मुझे बता सकती हो, मे बी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। मेरी क्या प्रॉब्लम्स होगी? मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, मैं बस कह रही हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, तुम्हें हिचकिचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं एक और बात बताऊँ, मुझे सीक्रेट्स रखने आते हैं। सीक्रेट्स? क्या सीक्रेट? मेरे कोई सीक्रेट्स हैं ही नहीं, और अगर इस घर में मुझे किसी से प्रॉब्लम है वो तुम हो। मेरा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल रात नाइट क्लब के बारे में आना को पता चल गया। मेरे साथ जो उसने किया सो किया। अब मेरे रहते हुए एएम और तेरे साथ वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम क्या करोगे? उसे तेरी सीक्रेट्स पता है ना।
इससे पहले आना कुछ एम को बताए, सोच मैं अगर एम को आना की सीक्रेट्स बता दूं तो। यार एक मेरा फ्रेम था आरफ के साथ, देखा है क्या तूने? नहीं ना, क्या हुआ? कल रात नाइट क्लब के बारे में आना को पता चल गया। कैसे? वो मुझे नहीं पता, पर वो मेरे से कुछ बातें कर रही थी, मुझे उससे लगा कि उसे पक्का पता है। उसने ही मौसी को बताया होगा, नहीं तो मौसी को ऐसे पता चलता। वो बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती है ना, पर वो अच्छी नहीं है, वो बहुत एक्स्ट्रा ही चालाक है। पर उसने ऐसा क्या बोला तुझे? वो कह रही थी कि हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं, और उसने ये भी कहा कि उसे सीक्रेट्स रखना आता है। ओके। Oh my God, रेहान तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। वो मुझे डैड से दूर करना चाहती है, इसलिए तो ये सब कर रही है। वो चाहती थी कि मैं वहां जाऊं और ये वीडियो निकाले और फिर डैड को दिखाए। उसने ये भी कहा कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है ना, मुझे डैड के पास नहीं जाना चाहिए और मुझे उसके पास आना चाहिए। तो ऑब्वियसली डैड को लगेगा कि मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ, है ना? Of course. Unbelievable. यार, अगर उसने डैड को कल रात के बारे में बता दिया ना, तो डैड मुझे कभी बाहर नहीं जाने देंगे, मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। रिलैक्स रोश रिलैक्स। आना एम को कुछ नहीं बताएगी, I know that. तुम्हें कैसे पता? Well, जो लोग अपना झूठ छुपाते हैं वो दूसरों को सच बताने से पहले 100 बार सोचते हैं। बहुत हो गया रोश, अब मैं तुझे ऐसे डर के नहीं जीने दे सकता। मेरे साथ जो उसने किया सो किया, अब मेरे रहते हुए एएम और तेरे साथ वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम क्या करोगे अगर उसने तुम्हें फंसा दिया तो? तू फिक्र मत कर, अब मैं आहाना नाम की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसे तेरी सीक्रेट्स पता है ना, इससे पहले आहाना कुछ एएम को बताए, सोच मैं अगर एएम को आना की सीक्रेट्स बता दूं तो। लैला रायचंद आपसे शादी करना चाहती थी, और शादी किसने की? आहाना ने। और क्यों? क्योंकि आहाना अपनी माँ को नीचा दिखाना चाहती थी। किसी बात का बदला ले रही है वो उससे। आहाना रायचंद ने सिर्फ आपको ही नहीं, अपनी खुद की माँ को भी धोखा दिया। ऐसी क्या बात है रेहान, तुमने मुझे चेंज भी नहीं करने दी और यहां ले आए। सब ठीक है ना? What is it रेहान? अगर तुमने फिर कोई गलती की है तो मुझे बता दो, मैं संभाल लूंगा। हाँ जी एम, गलती तो मुझसे हुई है। मुझे आपसे सच नहीं छुपाना चाहिए था। ये सच मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। कौन सा सच? क्या बात? तुम फिर कुछ आना के बारे में तो नहीं बोलना चाहते? रेहान, आहाना पिछली बातें भूल चुकी है, मुझे लगा तुम भी भूल चुके हो। मुझे लगा तुमने ये रिश्ता अपना लिया है। क्यों फिर से ये पिछली बातें दोहराना चाहते हो तुम? पिछली बातें नहीं दोहरा रहा है, लैला ने इतनी मेहनत से अनंत को फंसाने का प्लान बनाया और खुद ही उस प्लान में फंस गई। और वो भी किससे? अपनी अपनी खुद की बेटी से। आहाना कुछ भी कर सकती है लैला को नीचा दिखाने के लिए, उसको दुख पहुंचाने के लिए। अनंत से शादी करके वो ना सिर्फ अपनी माँ को धोखा दे रही है, बल्कि अनंत को भी धोखे में रख रही है। ये सब क्या है रेहान? कौन है ये? बस करो रेहान, तुम्हें क्या लगा मैं इन सब बातों पे विश्वास कर लूंगा? शैली ने बताया मुझे ये सब। शैली लैला रायचंद की बहुत पुरानी दोस्त है, रायचंद को बहुत अच्छी तरीके से जानती हो।
आई एम रियली सॉरी, पर आप मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। लैला रायचंद आपसे शादी करना चाहती थी, और शादी किसने की? आना ने। और क्यों? क्योंकि आना अपनी माँ को नीचा दिखाना चाहती थी। किसी बात का बदला ले रही है वो उससे। आना रायचंद ने सिर्फ आपको ही नहीं, अपनी खुद की माँ को भी धोखा दिया। किसने किसको धोखा दिया है? किस पर विश्वास करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। really sorry I am. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी नजरें बहुत तेज है रेहान, मेरी आंखों को झूठ दिख जाता है। फिर तो आपकी नजरें कमजोर हो गई हैं लैला जी, क्योंकि आज तो मैंने झूठ नहीं, फाइनली सच बोला है। अनंत परेशान है, नाराज है अनंत। उसे रेहान ने सच बताया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं तो अनंत से कह देती कि रेहान झूठ बोल रहा था। मेरी नजरें बहुत तेज है रेहान, मेरी आंखों को झूठ दिख जाता है। फिर तो आपकी नजरें कमजोर हो गई हैं लैला जी, क्योंकि आज तो मैंने झूठ नहीं, फाइनली सच बोला है। अनंत परेशान है, नाराज है अनंत। उसे रेहान ने सच बताया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं तो अनंत से कह देती कि रेहान झूठ बोल रहा था।